हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2024 और 17 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस आईआईटी ने हेल्थ केयर में एआई के लिए डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which IIT has signed an MOU with the National Health Authority for development of digital public goods for AI in healthcare? फर्स्ट ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IIT कानपुर, फोर्थ ऑप्शन है IIT भुवनेश्वर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और IIT कानपुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव एवं NHA की CEO सुश्री LS चांगसन और IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत विभिन्न मशीन लर्निंग मॉडल पाइपलाइनों में एक फेडरेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक गुणवत्ता संरक्षित डेटाबेस, AI मॉडल की तुलना और सत्यापन के लिए एक खुला बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अनुसंधान के लिए एक सहमति प्रबंधन प्रणाली IIT कानपुर द्वारा विकसित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फ्रेंड, सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में सोच क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए PAIR कार्यक्रम को लॉन्च करेगी, जिसमें शीर्ष स्तरीय शोध संस्थानों को उन संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा जहां शोध क्षमता सीमित है, जिससे एक सहयोगी मेंटरशिप वातावरण का निर्माण होगा। PAIR कार्यक्रम में P का क्या अर्थ है? The government will launch the PAIR program designed to elevate research capabilities in higher education institutes by linking top-tier research institutions with those where research capability is limited, creating a collaborative mentorship environment. What is the meaning of P in PAIR program? फर्स्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस, सेकेंड ऑप्शन है पार्टनरशिप, थर्ड ऑप्शन है फोटोग्रामेट्री, फोर्थ ऑप्शन है प्रेस्क्रिप्टी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, पेयर कार्यक्रम में P का क्या अर्थ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पार्टनरशिप। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने के लिए त्वरित नवाचार और अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसके तहत शीर्ष स्तर के अनुसंधान संस्थानों को उन संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा जहां अनुसंधान क्षमता सीमित है, जिससे एक सहयोगात्मक मार्गदर्शन वातावरण का निर्माण होगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने बताया कि अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की उद्घाटन शासी बोर्ड बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, सितंबर 2024 में कौन सा देश पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है? इन सितंबर 2024 विच कंट्री हैज बिकम दी 101st countries to join the International Solar Alliance ISA एज अ फुल मेंबर? फर्स्ट ऑप्शन है भूटान, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका या फोर्थ ऑप्शन है अफगानिस्तान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में कौन सा देश पूर्व सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल ने नई दिल्ली में ISA को अपना अनुसमर्थन पत्र सौंप दिया। नेपाल के विदेश मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र थापा और संयुक्त सचिव के बीच बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र का आदान प्रदान किया गया। ISA पहल का उद्देश्य अपने सदस्य देशों में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की तैनाती को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य ऊर्जा की पहुंच, सुरक्षा और संक्रमण को बेहतर बनाना है। भारत और फ्रांस ने पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए पेरिस में पार्टियों के सम्मेलन में ISA की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर एक्सिस बैंक पर और HDFC बैंक पर कितने का जुर्माना लगाया है? इन सितंबर 2024 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ऑन एक्सिस बैंक एंड ऑन HDFC बैंक फॉर नॉन कॉम्प्लायंस विद रेगुलेशंस। फर्स्ट ऑप्शन है 1.91 करोड़ रुपी और 2 करोड़ रुपी। सेकेंड ऑप्शन है 1.91 करोड़ रुपी और 1 करोड़ रुपी। थर्ड ऑप्शन है 1 करोड़ रुपी और 1.91 करोड़ रुपी। फोर्थ ऑप्शन है 2.91 करोड़ रुपी और 1.91 करोड़ रुपी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1.91 करोड़ रुपी और 1 करोड़ रुपी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ और HDFC बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दोनों बैंकों ने अपात्र संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत जमा खाते खोले। एक्सिस बैंक पर लगाया गया मौद्रिक जुर्माना वित्त वर्ष 23 में किए गए उल्लंघनों से संबंधित है। बैंक ने प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड के बजाय कुछ ग्राहकों को कई ग्राहक पहचान कोड आवंटित किए और कुछ मामलों में 1.60 लाख रुपए तक के कृषि ऋण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त की। इसके अलावा एक्सिस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता के रूप में व्यवसाय किया, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उल्लंघन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा मोटर फाइनेंस के टाटा कैपिटल के साथ विलय को मंजूरी दे दी। जून 2024 में विलय की घोषणा की गई।
जिसके तहत टाटा कैपिटल इस कंपनी को इक्विटी शेयर जारी करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप नवविलित इकाई में इसकी हिस्सेदारी होगी। In September 2024, the Competition Commission of India approved the merger of Tata Motor Finance with Tata Capital, a merger announced in June 2024 that will see Tata Capital issue equity shares to this company, regulating in its holding a stake in the newly merged entity. First option है 4.1%, सेकेंड ऑप्शन है 4.3%, थर्ड ऑप्शन है 4.5%, फोर्थ ऑप्शन है 4.7%। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 4.7%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा मोटर फाइनेंस के टाटा कैपिटल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। जून में घोषित इस विलय के तहत टाटा कैपिटल टाटा मोटर फाइनेंस के शेयरधारकों को अपने इक्विटी शेयर जारी करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप विलय के बाद बनी इकाई में टाटा मोटर्स की प्रभावी हिस्सेदारी 4.7% हो जाएगी। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में टाटा मोटर्स ने कहा कि टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल और टाटा मोटर्स फाइनेंस के निदेशक मंडल ने NCLT व्यवस्था के तहत टाटा मोटर फाइनेंस के टाटा कैपिटल में विलय को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सितंबर 2024, हाउ मैनी नर्सेज वॉज अवॉर्डेड दी नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 20, फोर्थ ऑप्शन है 23। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 15। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। कुल मिलाकर 15 नर्सों को उनके कर्तव्य और समुदाय की सेवा के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान के रूप में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में भारत ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन और नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा सह आयोजित नागरिक विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संस्करण की मेजबानी की है। इन सितंबर 2024 इंडिया होस्टेड एडिशन ऑफ द एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन को ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन न्यू दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी सेकेंड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री
किंजरापू राम मोहन नायडू ने राजीव गांधी भवन नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन 2024 पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संबंध में मीडिया को संबोधित किया। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की जाती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। पहले सम्मेलन के दौरान भारत ने 2020 में दूसरे सम्मेलन की मेजबानी करने की पेशकश की थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल सितंबर के दूसरे कौन से सप्ताह को मनाया जाता है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द 2 of September। फर्स्ट ऑप्शन है थर्सडे, सेकेंड ऑप्शन है फ्राइडे, थर्ड ऑप्शन है सैटरडे, फोर्थ ऑप्शन है संडे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल सितंबर के दूसरे किस दिन को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सैटरडे को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जीवन बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को चिकित्सा आपात स्थितियों से निपटने में प्राथमिक चिकित्सा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में शिक्षित करना तथा स्थिति उत्पन्न होने पर उन्हें आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, प्राथमिक चिकित्सा और खेल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 2 वर्षों में कितने के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड मिशन मौसम विथ एन आउटले ऑफ ओवर 2 years। फर्स्ट ऑप्शन है 1000 करोड़ रुपी, सेकेंड ऑप्शन है 2000 करोड़ रुपी, थर्ड ऑप्शन है 3000 करोड़ रुपी या फोर्थ ऑप्शन है 4000 करोड़ रुपी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2000 करोड़ रुपी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दे दी है। मिशन मौसम, जिसका क्रियान्वयन मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, इसको भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को जबरदस्त बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल माना गया है। मिशन का फोकस समय और स्थान के पैमाने पर अत्यधिक सटीक और समय पर मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए अवलोकन और समझ में सुधार करना होगा, जिसमें मानसून पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता के लिए अलर्ट, चरम मौसम की घटनाएं और चक्रवात, कोहरा, ओलावृष्टि और वर्षों आदि के प्रबंधन के लिए मौसम हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करना शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 का उद्घाटन किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन आईडेक्स 24 इन विच सिटी?
फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, सेकंड ऑप्शन है जोधपुर, थर्ड ऑप्शन है विशाखापत्तनम या फोर्थ ऑप्शन है कोच्चि। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDX 24 का आधिकारिक उद्घाटन किया। यह प्रमुख आयोजन अभ्यास तरंग शक्ति 24 के साथ मेल खाता है, जो भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में से एक है। IDX 24 भारतीय विमानन उद्योग की महत्वपूर्ण प्रगति और योगदान पर प्रकाश डालता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।